वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चे, हमने जितना भी पिछले क्लास में सीखा, टाइप वाइज सवाल किया था बेटा। आज से जो क्लास होगा वो मिसलेनियस होगा और एग्जाम में आने वाला सवाल ही हम आपको करवाएंगे। ठीक है गाइस? तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन बेटा, ये आपको बोर्ड पर दिख रहा है। कह रहा है बेटा कि ए, बी और सी की आय का अनुपात 1:3:4 है। नहीं, आ जाओ, हम लिखते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। इनकी जो इनकम का रेशियो है ये 1:3:4। ये सिंपल सा दे रखा है। कहता है जी, यदि इनकी आय में क्रमशः इनकी आय में 5% की वृद्धि हुई, बी की आय में जी 10% की वृद्धि हुई और सी की आय में 15% की वृद्धि हुई है। इतना सवाल कह रहे हैं। तो कह रहे बेटा, बढ़ी हुई आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है ना? अगर आपने सही अप्रोच लगाया तो। आइए देखते हैं। अच्छा बता दो बेटा, यदि हम 1 का 5% निकालने के लिए जाएंगे तो वैल्यू आपका फ्रैक्शन देगा, नहीं देगा? फ्रैक्शन वाले वैल्यू को सॉल्व करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है ना? तो क्यों ना कोई एक ऐसा युक्ति सोचा जाए, एक उपाय सोचा जाए कि फ्रैक्शन ना बने। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो फ्रैक्शन बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है ना? तो आइए, ये देखो बेटा, जो परसेंटेज है 5%, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा में 100, है ना? तो 5/100 यही परसेंटेज जो है इसको फ्रैक्शन बना रहा है। तो यदि हम परसेंटेज को ही हटा दें, तो परसेंटेज को हटा देने का मतलब क्या है? अब इसको काट देंगे इसे से? नहीं बेटा, हम क्या करेंगे, रेशियो में तो हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 100 जो नीचे आएगा, 100 कैसे बनता है? 1 पर डबल जीरो। तो आप सब रेशियो में 2-2 जीरो लगा दीजिए। अब बताइए क्या फर्क पड़ेगा? सवाल आसान तो हो गया सर, हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए 100 का 5%। कोई बच्चा बोल देगा कि सर ये परसेंटेज के नीचे में जो 100 आएगा तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, सिर्फ इसमें 5 की वृद्धि होगी। अरे हाँ या ना? तो पहले उसकी आय 100 था, 5 की वृद्धि हो गई, तो अब बताओ बेटा इसकी आय कितनी हो जाएगी? 105। अरे हाँ या ना? ठीक है, ये 2 जीरो कट जाएगा परसेंटेज के चलते, बच जाएगा 3, 10 या 30, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 30 की वृद्धि होगा। तो ये बोलो बेटा 330 होगा कि नहीं होगा? होगा। ये परसेंटेज ये डबल जीरो उड़ा देगा, 15 चौके 60, इसमें बच्चे 60 की वृद्धि हुई। अरे बोलो हुई कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 460। कोई दिक्कत? समझ पाए तेरे इसी बात को? देख रहे कितनी आसानी से सवाल बन गया। अब आपको करना क्या है, इसको काट लीजिए ना। ठीक है, तो 5 से ये कट जाएगा बेटा, ये 21 बार में, और ये 5 से कटेगा 66।
अरे 5 छक्के 30, फिर कितना बचा 3, फिर 5 छक्के 30, ठीक है। और फिर ये 55, 45, एक बचा और 0, 10, 5 दूनी 10, 21 अनुपात 66 अनुपात 92, ये हमारे इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। हाय ना गाइज, समझ पाए आप, तरीका सीखे कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर देंगे, हैं? ठीक है, मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज ऐसा ही है जैसा कि अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा था। बेटा मेरा मकसद होता है कि यदि एक क्वेश्चन बताए तो उसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन आपको समझाएं, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना बेटा। एक एक सवाल आपको टीचर समझाएंगे, बात समझ पा रहे हो, लेकिन मेरा तरीका पढ़ाने का बिल्कुल अलग है। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी 3 विद्यालय है, ठीक है, वही 3 विद्यालय ए, बी और सी। इनमें कहता है जी छात्रों का अनुपात 5:4:7 है, ठीक है। इन विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः, यानी ये जो विद्यालय है इसमें छात्र में की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, सवाल में लिखा हुआ है, और इसमें 25% की, और विद्यालय सी में इसमें 20% की। कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए, है ना। आप लगा दीजिए ना 2 2 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे रेशियो पर, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, आ जाइए। तो ये परसेंटेज से ये 2 0 तो खत्म हो जाएगा, तो 20 बचे, यानी इसमें सर 100 की वृद्धि हुई। अरे बोलो, तो पहले छात्र था 500, 100 की वृद्धि हो गई, अब कितना हो गया 600। बोलो ना सर, ये 2 0 खत्म हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी इसमें भी 100 की वृद्धि। इस परसेंटेज के कारण ये 2 0 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 400 और 100, 500 हुआ कि नहीं गाइस, और ये 2 0 खत्म हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 140। एक मिनट गाइस, 140 की वृद्धि हो जाएगी, तो 700 और 140 कितना हो जाएगा सर, 840 आप कहेंगे, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया, सिंपल 2 से कट जाएगा, ये 30 बार, ये 30 और ये 25, और ये कितना होगा बेटा 84 का आधा 42 ना, 42। ये हमारा इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हाय ना गाइस, समझ पाए इतनी सी बात को आप, हैं? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, बता दे बेटा इसको, है ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हम निकालते हैं यहाँ से। कहता है जी एसएससी सीजीएल का सारा सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है ना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा जी 2 का पावर 1.5 अनुपात 2 का पावर 0.5, ठीक है। निम्न में से किस अनुपात के बराबर होगा, यानी इसको सॉल्व कर लेना है आपको। क्या कर लेना है बेटा, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और देखो हम आपको समझाते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक, टेंशन नहीं लेना बच्चे। आप बता दीजिए हमें ये क्या है 1.5, ये किसका आधा है बताइए। अरे 3 का आधा ही तो है ये, तो 2 का पावर
3/2, अनुपात का मतलब बटा कर दीजिए, क्लियर है। और ये 0.5 का मतलब क्या हो बेटा, 2 का पावर 1/2। आप जानते हैं कि यदि आधार बराबर हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है, इतना तो पढ़े हैं आप, तो घटा दीजिए ना। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 3/2, 2 का पावर 3/2 माइनस 1/2 और नीचे में क्या आया, 1 आया। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाए आप। तो 3/2 में से 1/2 जाएगा। अगर दोनों का हर समान है तो फिर आप डायरेक्ट ऊपर वाले को घटा दीजिए। तो 3 में से 1 गया 2 और 2/2, ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर 1/1, आया ना। 2 का पावर 1 करेंगे 2, अनुपात 1 यानी 2:1 इस सवाल का सही आंसर है ना बच्चे, है। देख लो 2:1 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हम आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना लिखे हैं, नहीं तो इस सवाल को बनाने के लिए सर पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को। देखिए कैसे पेन पेपर की जरूरत नहीं है। ये क्या है बेटा, 1.5 है यानी 3 का आधा, और ये तो आधा है ही। तो 3/2 में 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो 2 का पावर 1 2 होगा, नीचे में 1 बचा, 2:1 इस सवाल का आंसर है। हम आपको इस तरह से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है बेटा, है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें, ठीक है, ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चे, एकदम से इसी टाइप का सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल है, ठीक है। आजा देखो क्वेश्चन नंबर कहता है ये 4, 4 का पावर 3:5 अनुपात 2 का पावर 5, ठीक। ये भी किसके बराबर है। अब आप समझिए सर, यदि हम एज ए स्टूडेंट होते तो हम इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर लिए होते, ठीक है। देख लीजिए आप कैसे, ये 4 है, आपको आधार बेस तो इक्वल करना पड़ेगा सर। तो 4 को तोड़ देंगे, 2 का पावर 2 और पावर 2 होगा, यहाँ 3.5 पहले से है, तो 3.5 का डबल कितना होगा सर, बोलो ना, 7 होगा। तो 2 का पावर 7 और यहाँ 2 का पावर 5 है, तो 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 कितना हो गया, 4। 4:1 इस सवाल का आंसर है। आप देख लीजिए ऑप्शन में, है कि नहीं। लेकिन आइए आप बनाएं कैसे, हम आपको समझाते हैं। ये क्या होगा बेटा, दो का पावर 5, क्लियर है। इसको आप डबल कर देंगे कितना होगा, 2 का पावर 7, 2 का पावर 5। अरे बोलो ना हाँ या ना सर। तो ये 5 को 2 है, इधर 7 को है, कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो 2 का पावर 2 4 और ये 1 इस सवाल का आंसर है ना। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ये भी सवाल SSC CHSL 2010 में पूछा गया है ना गाइज। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा तरीका, लास्ट में आपके लिए हम एक सवाल छोड़ के जाते हैं ताकि आप उसको बनाएं। मेरे इस लेक्चर से आपने क्या सीखा है ना, वो हम भी जानना चाहते हैं बच्चे, ठीक है गाइज, हैं। अब हम करेंगे क्या, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, जो मिसलेनियस सवाल है, और इससे जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो हम सब आपको करवा देंगे, ठीक है बच्चे, हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।